हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर में आज अंतिम लेक्चर करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ओके, जो कि लेक्चर 10 है। इससे पहले मैंने 9 लेक्चर अपलोड कर रखा है। तो 8 लेक्चर से मैंने डिफेक्ट इन सॉलिड पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो जिसमें मैंने 8 लेक्चर में 8th लेक्चर में मैंने स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाया, 9th लेक्चर में मैंने नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाया, और इसमें मैं पढ़ाऊंगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और इसी में मैं पढ़ाऊंगा डोपिंग। डोपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड में डायरेक्टली डोपिंग के बारे में डेफिनेशन या डिफाइन करना पूछ देता है। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में इस लेक्चर में सेमीकंडक्टर के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो। तो आज का क्लास, ये लेक्चर, आज का जो लेक्चर है इस चैप्टर का लास्ट होगा, ओके। उसके बाद कोई चैप्टर नहीं आएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर में मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो। तो आज का टॉपिक है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अगर आप लोग इससे पहले 2 टॉपिक यानी कि स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें मैंने शॉर्ट की फ्रैंकल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ाया था, अगर नहीं देखे हो वीडियो तो जाकर के मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, अब बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है, समझाया है, ओके। उसका PDF भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद से लेक्चर 9 में मैंने इसके बारे में नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मैंने पढ़ाया था। वहाँ से एक न्यूमेरिकल रहता है एग्जाम में, कंपटीशन में, तो वो मैंने पढ़ाया है, आप लोग जाकर देख लो उसको लेक्चर 09 में। आज लेक्चर 10 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल कंपटीशन में कभी कभी पूछ देता है, जी में, नीट में। तो आप लोग अगर सही से पढ़ोगे, समझोगे की बात को, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। 3 टाइप का डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना था हमारे सिलेबस में। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह का हम लोग को पढ़ना है। पहला था स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा था नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी क्या होता है सर? इम्प्यूरिटी समझना, देखो, जैसे कि NaCl का ये आपके पास क्रिस्टल है, ध्यान देना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। चलो, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, कंटिन्यू है एकदम, समझो। Na प्लस Cl माइनस है, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, अल्टरनेट है एकदम कंटिन्यू। ठीक है, चलो। तो अब क्या हुआ कि जब भी NaCl को यानी कि कॉमन सॉल्ट को हम लोग SrCl2 के साथ ये करते हैं, डोप्ड करते हैं। डोप्ड मतलब क्या होता है? मिलाना, ऐसे याद ना, मिक्स करना। डोपिंग मतलब होता है मिक्सिंग करना, ओके। तो जब NaCl में SrCl2 हम लोग मिलाते हैं, ओके, तो दिमाग में सेट कर लेना। देखो SrCl2 में, देखो, ऐसा हम लोग जब डोपिंग करते थे इस बात का ख्याल रखते हैं कि ऐसा कंपाउंड में मिलाते हैं जिसमें एनायन कॉमन हो, एनायन कॉमन होना चाहिए। जैसे कि देखो NaCl में Cl यहाँ क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है यहाँ पे। SrCl2 में भी क्लोरीन है तुम्हारे पास, क्लोरीन तो एनायन है दोनों में, तो दोनों का अनायन कॉमन है। दोनों का जो अनायन है यानी कि क्लोराइड आयन यहाँ पर कॉमन है, तो इसको हम लोग डोपिंग कर सकते हैं। और डोपिंग करने से क्या होता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोपिंग का भी कंसेप्ट समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इसका, बहुत इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो देखो, जैसे लिखा हुआ है कि 1 NaCl, when 1 NaCl is doped with SrCl2, डोप्ड मतलब मिलाना, मिक्स करना। डोप मतलब होता है मिक्स करना, ओके। केमिस्ट्री में यहाँ पे डोपिंग का एक अलग मीनिंग है, बट ऐसे याद रखना, जनरल वर्ड में जनरल मीनिंग याद रखना कि डोप मतलब होता है मिक्स करना, मिलाना। ठीक है, तो NaCl को जब SrCl2 के साथ मिलाया जाता है, तो SrCl2 को तो तुम तोड़ो। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पर तोड़ के रखा हूँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो मैं न्यूमेरिकल में बता रखा है कि SrCl2 को जब तुम तोड़ोगे तो SrCl2 में देखो Cl 2 क्लोरीन है, तो Sr पे 2 चार्ज होगा, क्योंकि 2 क्लोरीन के साथ वो कंबाइंड हुआ है। ठीक है, तो Sr पे 2 प्लस चार्ज है क्लोरीन। अब क्या होगा, जब डोपिंग करेंगे तो क्या होता है कि कुछ Na प्लस, ओके, कुछ Na प्लस इसमें से निकल जाएगा, भाग जाएगा। तो Sr उसमें, Sr उसका जगह ले लेगा, Sr उसकी जगह बैठ जाएगा, माने उसके नॉर्मल साइड पे जाकर के Sr2 प्लस बैठ जाएगा। अब सुनो कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी क्रिस्टल से कोई भी डिफेक्ट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए। क्रिस्टल कभी भी उसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो क्रिस्टल शुड बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ओके। माने वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तभी रहेगा जितना चार्ज उसमें से निकला है उतना ही चार्ज उसमें वापस आना चाहिए। तो देखो, एक सोडियम आयन यहाँ से भागा, एक सोडियम आयन यहाँ से भागा, एक सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होता है, 1 प्लस चार्ज। 2 सोडियम भागा है, दो सोडियम भागा, 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया, 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज वापस यहाँ पर लाया गया। तो देखो, तो चूंकि Sr2 प्लस जो है,
Sr पे 2 प्लस चार्ज है, तो 2 सोडियम के लिए एक ही Sr प्लस चाहिए, यानी कि एक Sr प्लस 2 सोडियम आयन को बाहर करेगा। ओके, तो एक Sr प्लस एक सोडियम का जगह बाहर मानी जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा और एक खाली रह जाएगा। यहाँ पे एक खाली जगह बैठ गया, खाली रह गया, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस हो गया। सर चार्ज कैसे बैलेंस हुआ सर? क्योंकि 2 सोडियम आयन ना भागा है, तो 2 सोडियम आयन के लिए 2 प्लस, तो Sr पे तो 2 प्लस चार्ज है ही, स्ट्रोंसियम पे Sr पे 2 चार्ज तो है ही यहाँ पे, तो +2 चार्ज है, तो 2 सोडियम आयन भागा है, तो उसके लिए एक ही Sr प्लस आना चाहिए। तो 2 सोडियम की कमी को पूरा कर दिया एक Sr। ओके, क्योंकि Sr पे 2 चार्ज है। उसके बाद एक Sr तो एक सोडियम की जगह बैठ गया, लेकिन यहाँ पर एक खाली जगह रह गया, यानी कि एक उसका साइट वैकेंसी हो गया, वैकेंट हो गया। ओके, इसको बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसी। क्या बोलते हैं इसको? कैटायनिक वैकेंसी। यहाँ पे ये कैटायनिक वैकेंसी जो ये कैटायन जो वैकेंसी हुआ है, ये पूरे क्रिस्टल में मूव कर सकता है। ओके, ये मूव जब करता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आकर के इसको भरेगा, फिर ये कैटायन यहाँ भागेगा, फिर यहाँ का कैटायन यहाँ भागेगा, यानी ये कैटायनिक वैकेंसी जो है पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा। जब मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, तो इस डिफेक्ट में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, सॉलिड की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू दिस डिफेक्ट। ओके, बट ये जो है, ये जो कंडक्टिविटी बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? कैटायनिक वैकेंसी की वजह से। इसको बोलते हैं ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ नोट में लिख रखा है, ध्यान दो, एक एक चीज समझो। मैंने लिख रखा है कि व्हेन NaCl इज डोप्ड, जब NaCl को SrCl2 के साथ डोपिंग किया जाता है, डोप्ड किया जाता है यानी मिलाया जाता है, 1 Sr2 प्लस इज प्लेस्ड एट द लैटिस साइट इन द प्लेस ऑफ 1 सोडियम आयन। एक Sr प्लस एक सोडियम आयन के पास बैठ गया एंड 1 कैटायनिक वैकेंसी इज फॉर्म्ड। एक कैटायनिक वैकेंसी फॉर्म्ड होगा। दो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, एक Sr+2 जो है 2 सोडियम आयन को बाहर करेगा, तो एक Sr तो एक ही सोडियम की जगह ना बैठेगा, तो एक कैटायनिक वैकेंसी होगा, यानी कि एक Sr+ आएगा तो एक कैटायनिक वैकेंसी होगा, बात खत्म। क्योंकि एक Sr+2 2 सोडियम आयन को भगाएगा, 2 सोडियम आयन को हटाएगा तो एक सोडियम आयन का तो जगह ले लेगा, एक कैटायनिक वैकेंसी होगा। मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 2 Sr+ आया, 2 Sr+ आया तो 2 सोडियम आयन को ही भगाएगा, 4 सोडियम आयन को भगाएगा, 4 सोडियम को भगाएगा, तो सिंपल बात है कि 2 पर तो ये खुद जाके बैठ जाएगा 2 सोडियम की जगह पे, और 2 वैकेंसी हो जाएगा। तो देखो एक Sr+2 एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करता है, 2 Sr2+, ओके 2 Sr2+ 2 कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा, 2 कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा। तो एग्जाम में जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है ना, जी में नीट में, ये क्वेश्चन पूछता है कि Sr+2 कितना कैटायनिक वैकेंसी फॉर्म करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, बहुत ईजी है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जब SrCl2 को सोडियम क्लोराइड में मिक्स किया जाता है, डोपिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं डोपिंग। उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। ओके, डोप करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिस्टल की बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो कैटायनिक वैकेंसी इसी को बोलते हैं पॉजिटिव होल। ओके, इसी को बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसी या पॉजिटिव होल। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एक सोडियम आयन का जगह बच गया है, इसको बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसी, और यही पूरे क्रिस्टल में मूव करता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। चलो क्वेश्चन सुनो, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। तो मैंने पहले डब्बा वाला बात सुन लो, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज इन दिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। मैंने लिख रखा है नोट्स में। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जी में आता है, बोर्ड में आता है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज ओके क्रिएटेड व्हेन NaCl इज डोप्ड विद इतना मोल ऑफ SrCl2, परसेंटेज दे दिया उसका। चलो, यानी कि SrCl2 का परसेंटेज में दे दिया है 10⁻³ मोल। ओके, बोला कि NaCl में कुछ NaCl दिया हुआ है, उस NaCl में इतना परसेंटेज जो है, इतना 10⁻³ 10⁻³ का मतलब समझ रहे हो? 10⁻³ का मीनिंग हुआ कि इसको तुम 1/1000 कर दो, 1/1000 यानी कि 0.001%, इतना परसेंट SrCl2 मिलाया गया है, बात खत्म। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल में आता है। तो NaCl को डोप्ड किया गया है इतना परसेंट SrCl2 के साथ, 10⁻³ मोल। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि 100 में से इतना पार्ट जो है वो SrCl2 का है, बाकी बचा हुआ पार्ट NaCl का है। तो पहले मान लो NaCl का 100, जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन रहे ना, तो इस बात को दिमाग में बैठा लो कि हमेशा 100 मान लिया करो उसको। ओके, जो मेन है, तो मोल ऑफ NaCl इज 100 मोल। ओके, 100 मोल मैंने NaCl का मान लिया। अब SrCl2 का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³। ओके, अब बताओ एक SrCl2 से 2 क्लोराइड आयन बनेगा, सिंपल सा बात है। तो एक Sr2 से, सुनना बात को, कितना बोला, कैटायनिक वैकेंसी निकालना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कैटायनिक वैकेंसी। क्वेश्चन दिया नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, तो इतना में कितना कैटायनिक वैकेंसी होगा ये पता करना है ना। देखो कितना ईजी है, तुम खुद से देखना कि एक, देखो SrCl2 टूटेगा, एक Sr+2 देगा, यानी कि इसके एक मोल से इतना मोल बनेगा,
SR प्लस, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मैंने थ्योरी बताया आपको कि एक SR से एक कैटायनिक वैकेंसी बनेगा, 2 SR से 2 कैटायनिक वैकेंसी बनेगा। तो पहले ये देखो कि कितना SRCl बन रहा है, ओके, कितना SRCl बन रहा है, ध्यान दो अच्छा सा। तो देखो एक SR से एक SR बनेगा, ओके, यानी कि 10 के पावर -3 मोल से, जितना मोल है यहाँ पे 10 का पावर -3 मोल बनेगा, जितना है, ओके। तो SRCl2 का जो अमाउंट है वो 10 टू द पावर -3 मोल है। तो सिंपल बात है, जितना इसका है उतना इसका है, ओके। तो देखो एक मोल से इसका एक मोल, इसका 10 टू द पावर 3 मोल से 10 टू द पावर -3 मोल का, दोनों तो सेम ही है, SR प्लस सेम है। अब बताओ 1 SR प्लस 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, अब 2 सोडियम आयन पे 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करके 1 सोडियम आयन की जगह पे बैठ जाएगा, एक कैटायनिक वैकेंसी। अरे 2 सोडियम आयन भागा तो एक SR तो जगह ले लिया, एक खाली रह गया, एक खाली रहा तो एक कैटायनिक वैकेंसी बना। तो एक SR से एक कैटायनिक वैकेंसी बनता है, ओके। तो कितना SR मेरे पास है, 10 टू द पावर -3 मोल है, तो एक SR प्लस से 1 कैटायनिक वैकेंसी बनेगा। तो बताओ 10 टू द पावर -3 मोल से कितना बनेगा, इतना कैटायनिक वैकेंसी बनेगा, बात खत्म। ये तो निकालना मुझे कितना आसान है, देख रहे हो। अब 10 टू द पावर -3 मोल में सोचो कि मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 10 टू द पावर 23, इस नंबर को बोलते हैं इतना, मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द -3 से 23 में से 20 गया, इतना कैटायनिक वैकेंसी बनेगा, ओके, इतना कैटायनिक वैकेंसी बनेगा अगर हम लोग इतना SRCl2 लेते हैं तो, ओके। अगर बोलता हूँ बताओ, क्वेश्चन सिंपल पूछता, मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक SRCl2 से, ओके, एक कैटायनिक वैकेंसी बन रहा है, मैं तुमको बोलूँगी बताओ 5 SRCl2 से कितना बनेगा कैटायनिक वैकेंसी, तो बोलो 5 बनेगा। तो 10 टू द पावर -3 से कितना बनेगा, 10 टू द पावर -3 मोल बनेगा, बात खत्म। तो 10 टू द पावर -3 मोल दिया हुआ था, मोल में बन गया, तो मोल को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, इतना मल्टीप्लाई कर दिया 10, इतना हो गया। अगर ये बोलता क्वेश्चन, बोलता एग्जाम में भी कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है, पर मोल निकालो, बोलता क्वेश्चन में पर मोल निकालो, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी पर मोल। पर मोल का मतलब क्या होगा, बताओ यहाँ पे NaCl का कितना मोल है, 100, NaCl का कितना है, NaCl का 100 मोल है। अब हमको 1 मोल का निकालना है, तो 100 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया है, देखो लिखा हुआ है, अब देखो कि एक्स्ट्रा में पूछ रहा है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा में अगर पूछ दिया कि 100 मोल NaCl में इतना कैटायनिक वैकेंसी है, तो बताओ कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी पर मोल क्या होगा, तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 मतलब 10 का पावर 10 टू द पावर 100 हो जाएगा, 10 टू पावर 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 को ऊपर ले जाओ तो 20 में से 2 गया, तो बस आसान है, कितना आसान है। देखो अरे 1 मोल 100 मोल में इतना कैटायनिक वैकेंसी है, सुनो 100 मोल में इतना कैटायनिक वैकेंसी है, ओके, 100 मोल NaCl में। अब तुमको बोला है कि पर मोल निकालो, पर मोल के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो हर एक मोल में कितना होगा, तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 में 10 टू दी पावर 2 होता है, 10 का पावर 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 20 में 2 गया इतना, तो ई पर मोल आ गया। तो एग्जाम में पर मोल भी पूछ सकता है, एक एक बात को गौर सुनोगे तो कंपटीशन का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। याद ना ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मोल, याद ना 1 मोल SRCl2 से, याद ना 1 मोल SRCl2 से 1 मोल कैटायनिक वैकेंसी बनेगा, बात खत्म। उसी तरह 2 मोल से 2 मोल बनेगा, जितना मोल बोलेगा उतना मोल बनेगा। चलो ये तो हो गया SRCl2 का डोपिंग, ओके, मैंने NaCl का डोपिंग SRCl2 के साथ, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अब इससे क्या हो गया कि एक न्यूमेरिकल तो ये बन गया। अब एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखो ऐसे इसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से, चिंता मत करना, ओके। एक और टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी, एक पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है, तो आप लोग चिंता मत करना, इसको फिजिक्स में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल से। अभी थोड़ा सा के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट डोपिंग एग्जाम में आता है, डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डोपिंग का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आप लोग फिजिक्स में पढ़ो, जैसे अभी हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। आप लोग को सर पूरा एनसीईआरटी तो नहीं खत्म किया आपने, तो एनसीईआरटी का एक लास्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक, 5 तरह का हम लोग पढ़ना है। तो इन सभी को डिटेल्स हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में, ठीक है। तो चिंता मत करना, यहाँ पे उसका दिया हुआ है शॉर्ट इंट्रोडक्शन, लेकिन डिटेल से फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, चिंता मत करो। तो इसलिए अभी तक ये चैप्टर हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देंगे इसको, लेकिन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना उसका। वैसे भी इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, वहाँ फिजिक्स में क्लियर होने के बाद देखोगे एकदम धमाकेदार हो जाएगा, सर चिंता मत करना। चलो तो सेमीकंडक्टर क्या है सर, तो सेमीकंडक्टर अपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लो कि जैसे
कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे कि मेटल होता है, जितना भी मेटालिक कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, माने वो ज़्यादा करंट कंडक्ट करता है, करंट को फ्लो होने देता है अपने से होकर के। लेकिन इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक है, रबर है, उससे होकर करंट फ्लो नहीं करता, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, तो इंसुलेटर है। तो जिसकी इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और कंडक्टर की कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, तो सेमी कंडक्टर किसे बोलेंगे सर? जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। ओके, सेमी कंडक्टर कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है। कितना होता है वो भी देखो, कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पर ओम पर मीटर, याद ना, इसको पर ओम पर मीटर कहते हैं, याद ना बात को। तो ये इसकी जो कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁶ रेंज में होता है, इतना रेंज में होता है, ज़्यादा नहीं है ये, बहुत ज़्यादा नहीं है, कंडक्टर से कम है, कंडक्टर का प्लस में होता है बहुत पावर में, 10 का पावर 15 16 ऐसे करके, ठीक है। तो देखो अब कंडक्टर जो सेमी कंडक्टर है वो क्या है सर? जैसे तुम्हारा सबसे आसान एग्जांपल जानना, सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है, जर्मेनियम तुमको सेमी कंडक्टर है। ओके, तो और भी एग्जांपल जैसे गैलियम वोलियम हो गया, तो जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम सबसे आर्सेनिक हो गया, तो ये सब आपका जो है क्या है, ये आपका सेमी कंडक्टर है। तो ये प्योर सेमी कंडक्टर है, प्योर सेमी कंडक्टर है, इसमें कुछ मिक्स नहीं है। सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बीच में होती है, ना तो कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी है इतना ही रेंज में है, इतना ही रेंज में है। लेकिन ये हमारे ये कंडक्टिविटी हमारे काम की नहीं है, मैंने इसका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा अच्छा करंट फ्लो नहीं करवा सकते हैं, मैंने इसका यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, इस कंडक्टिविटी का इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं अच्छा खासा रहता तो इस कंडक्टिविटी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारा काम कर सकते थे, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये एवरेज है, यानी कि ये हमारे ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेकिन इसकी एक खास बात है कि जब सेमी कंडक्टर में ओके एक डोपिंग करते हैं, मतलब कुछ नया कोई मटेरियल मिला देते हैं, कोई नया एलिमेंट मिला देते हैं, तो इसकी खास बात यह है कि जो सेमी कंडक्टर की खास बात है कि सेमी कंडक्टर में अगर डोपिंग किया जाए, मतलब कुछ नया इम्प्योरिटी डाल दिया जाए, ओके, इम्प्योरिटी डालने से सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंडक्टर भी कभी कभी पीछे छूट जाता है, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डोपिंग करने के बाद, तो हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। तो सेमी कंडक्टर बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में इसको तुम लोग समझो बहुत डिटेल से, चिंता मत करना। लेकिन सेमी कंडक्टर में याद रखना कि सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब इसमें डोपिंग कर देते हैं, माने कोई इसमें बाहर से इम्प्योरिटी डाल देते हैं। ओके, तो अभी तो ये सिलिकॉन प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर है ये सिलिकॉन, प्योर है, मैंने इसमें कोई डोपिंग नहीं किया गया, कोई इंप्योरिटी नहीं डाला गया। लेकिन जब इसमें बाहर से कोई इंप्योरिटी डाल देंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो प्योर स्टेट में जो सेमीकंडक्टर होता है, प्योर स्टेट में, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर स्टेट में है, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब इसमें हम लोग इम्प्योरिटी डाल देते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं इम्प्योरिटी डाल के, ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कभी चिंता मत करना, लैंग्वेज थोड़ा वो टफ है, वर्ड टफ है, लेकिन बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, जो सेमीकंडक्टर प्योर स्टेट में है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इसका हम ज़्यादा यूज़ कर सकें। लेकिन जब इसमें इम्प्योरिटी डाल देते हैं, इम्प्योरिटी डालने के बाद क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इम्प्योरिटी डालने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्स मतलब होता है बाहर से डाल दिया गया, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि अभी सिलिकॉन है, अकेला है, ओके, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तो प्योर स्टेट में कहते हैं। तो मैंने लिखा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ओके, इत्यादि। लेकिन अब डोपिंग क्या है, सुनो, डोपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद कर लेना। एग्जाम में सीधे पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में कि डिफाइन डोपिंग या स्टेट डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? तो देखो, डोपिंग मैंने बोला ना कि जो सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसमें क्या करते हैं, बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है, अब क्यों होता है उसका रीज़न अभी समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ही। तो इस इम्प्योरिटी डालने से क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो जाता है, बहुत बड़ा मतलब हो जाता है इसका, जो कि हम लोग फिजिक्स में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो डोपिंग क्या है, तो क्या होगा, जब ये प्योर था तो इसको तो बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन जब उसमें मिला दिया गया इम्प्योरिटी तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, पॉइंट समझ आता है? देखो परिभाषा देखो, डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ मैं।
द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है सर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। तो प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा भी अमाउंट में, थोड़ी सी भी अमाउंट में कुछ अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी, ये भी याद रखना बात को कि सभी इम्प्योरिटी डालने से उसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी मान मिलाया हो गया उसकी इम्प्योरिटी, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ सर्टेन, कुछ अप्रोप्रिएट टाइप का इम्प्योरिटी डालने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं डोपिंग किसे कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग का डेफिनेशन क्या है कि देखो, जब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बाहर से कोई अप्रोप्रिएट टाइप का स्मॉल अमाउंट का भी इम्प्योरिटी डाल देते हैं, इम्प्योरिटी जो है वो स्मॉल अमाउंट में भी डाल देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। इससे क्या होता है? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग। डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर में डोपिंग क्या होता है, इतना लिख दोगे वह काफ़ी है एग्जाम में। इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इस लेक्चर का, इस वीडियो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ डोपिंग। ओके, तो डोपिंग है ना, जो सेमी कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम भी नहीं होती है, नहीं बहुत बीच में होती है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग बाहर से कुछ अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी डाल देते हैं। इससे क्या होता है? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। समझा डोपिंग क्या होता है? अरे आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डोपिंग क्या होता है। डोपिंग में क्या बोलोगे? बहुत ईजी है, मेरे साथ एक बार रिपीट करो कि जब सेमी कंडक्टर में बाहर से कोई अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी डाल देते हैं, ओके, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग समझाया? तो बहुत इजी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी डालना पड़ेगा, कुछ ही अमाउंट में डालते हैं उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में डोपिंग का डेफिनेशन पूछेगा तो इतना याद रखना। ओके, अब डोपिंग दो कैसे करेंगे? अब डोपिंग के बारे में सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो। सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं? 14 ग्रुप का एलिमेंट है तुम्हारे पास, देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। 14 ग्रुप का एलिमेंट है तुम्हारे पास, सुनो 14 ग्रुप का एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, 13, 14, 15 नाम याद करो। 13 मैं तुमको याद करा देता हूँ अभी। 13 ये याद ना, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो तुम्हारे पास, देखो ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है ये। चलो इसको कैसे याद रखोगे? बैगन, आलू, गाजर, इंथैला। बैगन मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गाजर यानी गैलियम, इंडियम, थैलम। ओके, तो बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, ये सब्जी का नाम से याद रख सकते हो। बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, 13 ग्रुप को। ठीक है, 13 ग्रुप को याद रख सकते हो, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला। ठीक है, चलो, और जैसे एल्युमिनियम का 3 होता है, वैलेंसी एल्युमिनियम का 3 होती है, तो 3 से याद रखोगे, 3 से 13। ठीक है, चलो उसके बाद अब ये 15 याद रखना। 15 बताता हूँ मैं, 15 क्या है? 15 जैसे नाना या नेपाल, ऐसे नेपाल, पाकिस्तान, ओके, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये जानना, कभी नहीं भूलोगे। ओके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओके, तो नेपाल हो गया यानी नाइट्रोजन, पाकिस्तान हो गया यानी कि फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया यानी कि आर्सेनिक, एसबी हो गया एंटीमनी। ओके, सॉरी सब एंटीमनी, हाँ जो भी, हाँ एंटीमनी, और BI हो गया बिस्मिथ। ओके, ये तुम्हारा हो गया 5, 15 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 5 है। इसकी 13 वाले की 13 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका वैलेंसी 3 है, अब 15 वाले के वैलेंसी 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो। ओके, चलो उसके बाद जो 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप है जिसमें कार्बन, इसको कैसे याद रखो? काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ऐसे जानना, काशी गए संत प्रभु। तो दो कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर है, और SN यानी टीन आपका सेमीकंडक्टर है, लेड। ओके, ये भी लेड तो मेटल है, SN भी आपका मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम जो आपका सेमीकंडक्टर है। ओके, याद ना बात को, सिलिकॉन जर्मेनियम। अब क्या करते हैं हम लोग कि मेरी बात सुना अच्छा से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलिकॉन जर्मेनियम याद आना, कभी नहीं भूलोगे। अब तो मैं समझाता हूँ। अब क्या होता है कि इम्प्योरिटी कैसे मिलाएंगे सर, इम्प्योरिटी कैसे डालेंगे? तो जो सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन है, ओके, सिलिकॉन तो प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, थोड़ा सा अच्छा समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो हम लोग क्या करते हैं, तो सुनना अच्छा सा, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि बाहर से, अगर सुनना अच्छा सा, मैंने कि सिलिकॉन में
15 ग्रुप के एलिमेंट को भी डाल सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक को भी डाल दिया, 15 ग्रुप के एलिमेंट को तुम डाल दो, तब भी ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, यानी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या तुम 13 ग्रुप वाला डाल दो, यानी कि 15 ग्रुप के एलिमेंट को 14 में डाल दो, या 13 ग्रुप के एलिमेंट को तुम 14 सिलिकॉन में डाल दो। अब क्या होगा सर? तो देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ डिटेल से, थोड़ा समझना, अच्छा समझना। ओके, जब सिलिकॉन को सुनना, जब सिलिकॉन को देखो मैंने लिखा है तो गौर से, दो टाइप का हम लोग को पढ़ना है, दो टाइप का सेमीकंडक्टर पढ़ना। किस टाइप का? देखो एक टाइप तो हो गया कि अगर तुमने मान लो कि 13 ग्रुप वाला को डाल दिया, ओके, तो एक और सेमीकंडक्टर टाइप हो जाएगा। अगर तुमने 15 ग्रुप के डाल दिया तो उसको अलग टाइप का बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे समझाता हूँ मैं, ओके ध्यान दो कैसे, यहाँ पर समझो, फिगर से समझो। पहला है, मैं समझा रहा हूँ आपको, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्या है सर एन टाइप सेमीकंडक्टर? ध्यान देना, सिलिकॉन की देखो, तुम फिगर को देखो, सिलिकॉन का जो तुम्हारे पास जो ये है वैलेंसी है, देखो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, यानी उसको 4 बॉन्ड बनाना है। कितना बॉन्ड बनाना है? 4 बॉन्ड, जितनी वैलेंसी उतनी बॉन्ड, चलो 4 बॉन्ड बनाना है। अब देखो सिलिकॉन का सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मान लो सिलिकॉन का, ओके, तो सिलिकॉन का 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बंधा हुआ है इसके क्रिस्टल में, 2 बॉन्ड फ्री है इसका, 2 बॉन्ड फ्री है, मान लो इधर से और भी आगे होगा, मैंने बनाया नहीं है। सिलिकॉन का 4 बॉन्ड, सब में 4 बॉन्ड है, सब सिलिकॉन का सब को देखो 4 बॉन्ड है सब तरफ से। अब क्या करो कि सिलिकॉन में मैंने क्या करें, 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी। अब क्या करो, सिलिकॉन में 15 ग्रुप का एलिमेंट डाल दो, 15 ग्रुप का एलिमेंट, चाहे नाइट्रोजन डाल दो, फास्फोरस डाल दो, या आर्सेनिक डाल दो, या एंटीमनी डाल दो, या बिस्मिथ डाल दो। तो मैंने आर्सेनिक डाल दिया, चलो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, एग्जाम में याद रखना ये बात को, ओके। तो इम्प्योरिटी के तौर पर तुमने आर्सेनिक डाल दिया, इस सिलिकॉन में तुमने इम्प्योरिटी के तौर पे आर्सेनिक को डाल दिया, ओके। आर्सेनिक क्या था सर? 15 ग्रुप का एलिमेंट है, देखो 15 ग्रुप का एलिमेंट है। अब बताओ आर्सेनिक जो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप के एलिमेंट का तुम्हारे पास कितना वैलेंसी है? 5 है वैलेंसी सर, तो वैलेंसी 5 है और उसका 4 वैलेंसी है। तो देखो गौर से देखो, आर्सेनिक तुमने जैसे डाला तो एक सिलिकॉन यहाँ से देखो, ध्यान देना, एक सिलिकॉन की जगह इम्प्योरिटी डालने से क्या होगा, यहाँ पर सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक आ गया। अब सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक आ गया सर, देखो मैंने लिखा है, आप देखो ध्यान देना अच्छा से, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। तो मैंने जो अभी पढ़ाया था SrCl2 वाला, डोपिंग वाला, वो एकदम सेम है, उसको हटा करके आर्सेनिक, सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक आ गया। आर्सेनिक आ गया तो आर्सेनिक का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब आर्सेनिक सुना अच्छा से, सिलिकॉन के साथ तो 4 ही बॉन्ड बनाना है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो बन गया, 4 वैलेंसी तो इसका पूरा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री बाकी रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली रह गया। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे रह गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब आर्सेनिक डालने से क्या हो गया कि सिलिकॉन में आर्सेनिक डालने से उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तुम जानते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए यहाँ पे, ओके। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल मतलब क्या होता है सर? जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, पूरे इस क्रिस्टल में वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, और मूव करेगा जिससे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, क्यों एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने आर्सेनिक को डाला है सेमीकंडक्टर इसमें सिलिकॉन में। आर्सेनिक की वैलेंसी कितना है? 5 है। आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन के साथ उन्होंने शेयर करके बॉन्ड बना लिया, 4 तो बॉन्ड बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन उसके बाद फ्री हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पर से एक्स्ट्रा हो गया, तो नेगेटिव इस पर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम इसका? एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एडिंग, दो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ सर? इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का मतलब हुआ कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 तो सिलिकॉन के साथ उन्होंने शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है। तो ऐसा इम्प्योरिटी तुम डालो जो कि 15 ग्रुप का एलिमेंट हो, तो 15 ग्रुप के एलिमेंट के पास जो भी होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, रिच, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी कहेंगे उसको। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच, ओके। 15 ग्रुप के एलिमेंट को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, ओके। तो देखो ये जो 15 ग्रुप का जो एलिमेंट था, ये सभी के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन था, ये सब के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन था। तो इसको डालने से क्या होगा कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, इसमें सेमीकंडक्टर के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब वो पूरे इस क्रिस्टल में मूव करता रहेगा। इससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी इम्प्योरिटी डालने से। अगर मान लो सुनो, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है सर? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट को डालोगे 14 में सेमीकंडक्टर में, ओके, तो तुम्हारा बन जाएगा एन टाइप। कौन टाइप? मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ऊपर में देखो ऐसे, एन टाइप, एन टाइप बन जाएगा। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप। नेगेटिव क्यों सर? इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अब 13 ग्रुप को बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, ओके। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसका नाम है? एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास। क्यों सर कमी है? क्योंकि उसके पास देखो 13 ग्रुप वाला जो एलिमेंट है, इसके पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
तीन ही इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसके पास, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो उसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी को बोलते हैं पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम लोग 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप के एलिमेंट को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? अगर 14 ग्रुप के एलिमेंट है, 15 ग्रुप के एलिमेंट का हम लोग अगर इम्प्योरिटी डालते हैं तो इसको बोलते हैं पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर 13 ग्रुप के एलिमेंट को डालते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट में, ओके, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं 13 ग्रुप के इम्प्योरिटी को, तो उसको बोलते हैं पी टाइप, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो एग्जांपल देता हूँ मैं, रुको। इसमें तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। अब पी टाइप का देखो, पी टाइप में देखो, अब क्या करो, सिलिकॉन है, देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को ही अब मैंने क्या किया, बोरॉन देखो, बोरॉन 13 एलिमेंट है, देखो बोरॉन तुम्हारे 30 एलिमेंट है, एल्युमिनियम या गैलियम को भी डाल दो, ओके, 13 ग्रुप एलिमेंट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। क्यों इलेक्ट्रॉन की कमी सर? क्योंकि सिलिकॉन के पास तो 4 बॉन्ड बनाना है, अब इसके पास 3 ही बॉन्ड बनेगा, 3 ही बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, एक बॉन्ड इसके पास फ्री रह जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर इसको डालते हैं तो अगर 15 ग्रुप के एलिमेंट को, अगर 15 ग्रुप के इम्प्योरिटी को हम 14 ग्रुप के एलिमेंट में डालते हैं, यानी सिलिकॉन में ऐड करते हैं, जर्मनी में ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा तुमको एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अगर 13 ग्रुप के एलिमेंट को तुम डालते हो, ओके, 13 ग्रुप के इम्प्योरिटी को तुम ऐड करते हो 14 ग्रुप के एलिमेंट में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पी टाइप। पी टाइप मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव। ओके, चलो एग्जाम्पल देखो, थ्योरी देखो, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो गौर से देखो, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी 13 ग्रुप का एलिमेंट दो ऐड करोगे, तो देखो गौर से तुम समझो, यहाँ पर सिलिकॉन था, बोरॉन को तुमने ऐड किया, बोरॉन का तो 3 ही है वैलेंसी, बोरॉन के तो 3 ही है, तो 3 बॉन्ड तो बना लिया, 3 बॉन्ड तो बना लिया, अब एक यहाँ पर खाली रह गया, अब एक खाली रह गया, तो देखो ये जो खाली जगह देख रहे हो, इसको बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसी, पॉजिटिव होल, ये पॉजिटिव होल बच गया। अब बोरॉन में ये पॉजिटिव जो होल बन गया, तब ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ भागेगा, ये पॉजिटिव होल यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएगा, फिर ये पॉजिटिव होल पूरे क्रिस्टल में घूमते रहेगा। ओके, ये पॉजिटिव होल से इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा, वो पॉजिटिव होल आगे बढ़ते जाएगा, बस बढ़ते जाएगा, तो ये पॉजिटिव होल जो है कंडक्टिविटी बढ़ा देगा उसके। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव होल यानी पी मतलब पॉजिटिव होल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो कितना आसान है देखो, तो 2 टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। पहली बात तो समझो, सेमीकंडक्टर जब प्योर स्टेट में था तो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, वो हमारे ज़्यादा काम करनी है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें इम्प्योरिटी डाल देते हैं, तो देखो अगर तुमने इम्प्योरिटी, अगर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाला है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का मतलब क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसको कहेंगे एन टाइप। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला अगर तुमने इम्प्योरिटी डाल दिया, तो उसको बोलते हैं पी टाइप। ठीक है, तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसमें क्या पॉजिटिव होल मूव करता है, पॉजिटिव होल यानी कि कैटायनिक वैकेंसी बोल सकते हो, पॉजिटिव होल मूव करता है, ये इंपॉर्टेंट है पी टाइप में। तो पी टाइप में पॉजिटिव होल मूव करता है, इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। ठीक है, 2 तरह का सेमीकंडक्टर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया हो, बहुत मजा आया होगा। सच सच बोलो, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, चलो दिल से बोलो, सब क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो एग्जाम में पूछेगा डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग का परिभाषा बोल दोगे। डोपिंग कितने टाइप का होता है सर? डोपिंग का मैं पहले बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन जैसे उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं, तो इम्प्योरिटी कैसे है, मान लो इलेक्ट्रॉन रिच डाल दिया, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला डाल दिया, तो पी टाइप बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की रिच वाला कौन होगा सर? 15 ग्रुप का जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, 13 ग्रुप वाला एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें। ओके, इसमें 5 है, इसमें 3 है। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने बताया। 15 वाले को नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और 13 वाले को याद कैसे रखोगे? 13 वाले को बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, लिख लो कहीं पर, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब 14 वाले को लिख लो काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, कभी नहीं भूलोगे। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट को डाल दोगे 14 में, तो एन टाइप, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 13 ग्रुप को डाल दोगे तो हो जाएगा पी टाइप। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा सेमीकंडक्टर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। रीजन क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। पी टाइप मानी कि जब भी हम लोगों ने एन टाइप बनाया, तो एन टाइप में क्या होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को ऐड करने से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पूरे क्रिस्टल में। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो सिंपल सा बात है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद इतना ऐसा वैसा कंडक्टिविटी नहीं बढ़ता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें मैंने बोरॉन ऐड किया, यानी 13 ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला ऐड किया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी को ऐड करोगे तो क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव होल बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव होल पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए डोपिंग का परिभाषा क्या है?
व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग, एग्जाम में पूछा डोपिंग, तो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, थोड़ा सा भी डाल देंगे ना तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग, डोपिंग करने से उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छा से। तो ये खत्म हो गया आपका, ये चैप्टर कंप्लीट खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट लेना ले लो स्क्रीनशॉट। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में मैं डोपिंग पढ़ाया, डोपिंग यहाँ भी कंसेप्ट है और वहाँ भी कंसेप्ट है, सेम है, दोनों सेम है। अगर समझ में कोई बात नहीं आई है तो दोबारा जाके वीडियो देखो, रिवाइंड करो वीडियो को, बार बार देखो। तुम लोगों को ऑनलाइन का बहुत बड़ा फायदा ये है कि ऑनलाइन में आप लोग क्या कर सकते हो कि बिना किसी आपको टेंशन के दोबारा वीडियो को देख सकते हो। तुम लोग क्या क्या चीज़ फालतू चीज़ से कितना वीडियो को देख लेते हो, गाना सुन लेते हो, मूवी देख लेते हो, लेकिन क्या पढ़ाई की चीज़ को डबल नहीं देख सकते हो। कभी भी कोई डाउट होगा तो रिवीजन कर सकते हो, ओके। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर रिवीजन करो, आप वीडियो को बार बार देखो, जितना देखोगे उतना तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। समझ आ रहा है बात को। तो चलो, तो ये तो हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसका पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नोट वहाँ से डाउनलोड कर लेना। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर या चैप्टर का बहुत अच्छा लगा होगा। जो मेरे साथ आखिर तक बने हुए थे उनका बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों को खूब शेयर करो वीडियो को। अब पूरा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। इसमें एक टॉपिक बच गया आपका, क्या टॉपिक बच गया सर? एक टॉपिक बच गया, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोग डिटेल से फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको दिया हुआ है यहाँ पे पारा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, ओके, फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक। चिंता मत करना, इनको डिटेल से हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से। तो ये आपका वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ने से पहले आप लोगों को करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको तभी समझ में आएगा जब आपको 11th का रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन आप बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़े हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी और अच्छी बात है। क्यों कि मैं उसको बेसिक पहले पढ़ाऊंगा। तो पहला बेसिक लेक्चर मैं बनाने वाला हूं उसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बेसिक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं रिडॉक्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं, दावा करता हूं, आप लोग मेरे साथ बने रहोगे, आपको सारा टॉपिक मैं समझा दूंगा, बहुत ईजी कर दूंगा आपका काम। बस मेरे साथ बने रहो, ठीक है। बस खाली गाना गाते रहो, उसके बाद पढ़ाई करते रहो, ओके। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पन घट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। क्या सर, कितना पुराना गाना गाते हैं सर, मजा नहीं चलो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक अमेजिंग लेक्चर चैप्टर के साथ, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वो उसके बाद हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। बस मेरे साथ इस तरह बने रहो, दोस्तों में खूब शेयर करो, कमेंट जरूर करो अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है आप लोगों को। ज़रा भी मुझसे अगर आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है, ज़रा भी फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पढ़ाई, ओके। मुझे हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा, तो ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूँ, ओके। आप लोग अगर मेरे साथ बने रहोगे आखिर तक, तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला हूँ। बस मेरे साथ बने रहो, बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं ऑनलाइन। अब बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी करूँगा, बस आप लोग का कॉपरेट चाहिए, सब सहयोग चाहिए, ओके। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह आगे बढ़े हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह हम लोग का सहयोग करोगे तो मैं आप लोगों का बहुत साथ दूंगा, बहुत मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। अपने दोस्तों में खूब शेयर करो ताकि बच्चों लोग पढ़ाई न रुक पाए, सबका भला हो सके, ठीक है। ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपना ख्याल रखो, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके जाना, गुरु दक्षिणा देकर जाना, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बी हैप्पी, see you then, no time, okay, bye bye.